जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और आज का विषय श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का विषय है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की चर्चा हम आज शुरू कर रहे हैं। 7वां अध्याय भगवद गीता से ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय। इसमें ज्ञान विज्ञान की चर्चा है। तो ज्ञान विज्ञान की चर्चा किस प्रकार से है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और यह ज्ञान का अर्थ क्या है, यहाँ पर विज्ञान का भी अर्थ क्या है, ये चर्चा का विषय है। ध्यान योग का कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी भी कर सकते हैं। 20 फरवरी से अर्थात कल से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। कितने बजे? 3 बजे के बाद ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि कई लोग नया भी न्यू ज्वाइनिंग करते हैं। कई लोगों ने रिक्वेस्ट भेजे थे कि हमको ज्वाइन करना है, हमको बताइए, तो उनको डिटेल्स दिए गए हैं। ज्वाइन करने का समय उनके पास अभी भी है। ज्वाइन करने का समय 22 तारीख तक है, लेकिन कोर्स 20 तारीख को अवश्य शुरू हो जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो 20 तारीख से पूर्व ज्वाइन कर ले तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा 2 दिन लेट तक भी हम थोड़ा समय देते हैं। तो चलिए इसके बारे में लास्ट में और बताऊंगा। तो अभी हमारा विषय ध्यान योग, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्वी से बड़ा है योगी, तपस्वी से बड़ा है योगी, ज्ञानी से बड़ा है योगी और कर्मियों से भी बड़ा है योगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तपस्वी से बड़ा है योगी, ज्ञानी से बड़ा है योगी और कर्मियों से भी बड़ा है योगी। जो कहते हैं कि हम बस कर्म ही करेंगे, तो उनसे भी बड़ा योगी हो जाता है, क्योंकि योगी जीवन में एक संतुलन बनाकर चलता है। योगी वही बन सकता है जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति जल चुकी है। जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति जल चुकी है वही तो योगी बन पाएगा। उसी को ये समझ पैदा हो पाएगी कि हमें इस प्रकृति के साथ कैसे चलना है और कैसे योग करना है, जो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हमें समझा रहे हैं। तो कैसे योग करना है योगी जानता है। वह संतुलन के सिद्धांत को जानता है, त्रिगुणी माया के सिद्धांत को भी जानता है कि रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये कैसे काम कर रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे मन के साथ, बुद्धि के साथ, जीवन के साथ, कर्म के साथ। ये तीनों गुण काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? इन 3 गुणों से ही संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। तो वो इन रहस्यों को जानता है और इनके बीच एक तालमेल बिठाकर अपनी योग साधना करता है। कोई भी चीज वो बहुत जबरदस्ती नहीं करता, अति नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा कि उचित आहार विहार करने वाला योगी ही योग सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। बहुत अधिक खाने वाला, बहुत कम खाने वाला या बिल्कुल नहीं खाने वाला, बहुत अधिक सोने वाला, बहुत कम सोने वाला या ना सोने वाला, इन लोगों से कभी योग सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। उसी श्रृंखला में आगे भगवान अब आध्यात्मिक तथ्य पर, ये थोड़ा व्यवहारिक तथ्य थे, थोड़ी व्यवहारिक बातें थी जो कि योग साधना शुरू करने वालों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए भगवान अर्जुन से 7वें अध्याय में क्या कहते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। मया सक्त मनः पार्थ योगम युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे प्रथानंदन, हे पार्थ, मुझमें मन को लगाने वाले, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करने वाले और करता हुआ
मेरे समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानता है, समग्र रूप को, इंटीग्रेटेड, समग्र का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड। महर्षि अरविंदो, श्री श्री अरविंदो ने इंटीग्रल योगा की बात की थी, समग्र योग, समग्र वेदांत, इंटीग्रल वेदांत की बात की थी। तो मेरे समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से तुम सुनो और समझो। कि कोई कृष्ण को कैसे जानेगा? कृष्ण को जानने का मतलब यहां पर कृष्ण का शरीर नहीं है, ये समझ लीजिएगा। यहां पर कृष्ण को जानने का मतलब कृष्ण का शरीर नहीं है, अपितु कृष्ण का परमात्मा रूप है। परमात्मा को वो कैसे जान पाएगा? ब्रह्म को कैसे जान पाएगा? असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षणु। तुम यह सुनो कि वो कैसे मुझे जान पाएगा, किस प्रकार से मुझे जान पाएगा, जो मुझ में ही अपने मन को लगाकर, मुझ में ही आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ मेरे समग्र रूप को, माम समग्रम असंशयम यथा ज्ञास्यसि ततः शृणु, मेरे समग्र रूप को जिस प्रकार से जानेगा, तुम भी उस बात को सुनो कि वो मुझे कैसे जानेगा, किस प्रकार से जानेगा। अर्थात कोई परमात्मा को कैसे जानेगा? यहां पर कृष्ण, क्योंकि पहले ही कृष्ण स्वयं को आत्मा कह चुके हैं। तो जब कृष्ण आगे के अध्यायों में, सप्तम अध्याय से आगे के अध्यायों में जब भी कृष्ण कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सिद्धों में कपिल हूं, धनुर्धारियों में राम हूं, तो कृष्ण अपने शरीर को नहीं कह रहे हैं। यह विशेष रूप से समझ लीजिए कि श्री भगवान अपने शरीर को नहीं कह रहे हैं, वह अपने आत्म स्वरूप को ही कह रहे हैं, और उसी को वो आत्मा कह रहे हैं, उसी को वो ब्रह्म भी कह रहे हैं। ठीक, तो अब यही विधि आगे वो बताने वाले हैं, और इसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमीदम वक्ष्याम शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम वशिष्यते। कि ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमीदम, मैं तुझे यह ज्ञान विज्ञान सहित प्राप्त कराऊंगा। इसीलिए आज का हमारा विषय क्या है? ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान का रहस्य, विज्ञान सहित ज्ञान का रहस्य। आज हमारा विषय है विज्ञान सहित ज्ञान का रहस्य। जी हां, और इस श्लोक में पहले तो भगवान ने कहा कि कोई योगी जो मुझ में आसक्त है, मुझ में रमा हुआ, लगा हुआ, निरंतर योगाभ्यास करता हुआ, वह जो योगी है, वह निरंतर अभ्यास करता हुआ वह योगी कैसे मुझे प्राप्त करता है, कैसे मुझे जानता है, उसी की व्याख्या श्री भगवान यहां पर करते हैं और कहते हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमीदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्थात कि ज्ञान के साथ विज्ञान, तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विश्व में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अगर तूने ज्ञान के साथ विज्ञान को जान लिया, अगर तुमने ज्ञान के साथ विज्ञान को जान लिया, तो फिर जानने के योग्य कुछ और बचता नहीं है, तुम सब कुछ ही जान लेते हो। कुछ भी जानना फिर शेष नहीं रहेगा अगर तुमने ज्ञान के साथ विज्ञान को जान लिया। और अगर ज्ञान के साथ किसी ने विज्ञान को नहीं जाना तो क्या होगा? तो क्या होगा कि सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी, अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई, मान लीजिए कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई, तो सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी आप उस परमात्मा को तो नहीं जान पाएंगे। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद्धति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है, यत्न करने वाले सिद्धों में कोई ही यथार्थ रूप में परमात्मा को जान पाता है, परमात्मा को जान पाता है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का संयोग बनना जरूरी है। तो सिद्धियों का होना और ज्ञान का होना, यह दो अलग अलग विषय है।
इसीलिए कल भी हमने महाशिवरात्रि के अवसर पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो शिव और पार्वती भवानी शंकर के संबंध की जो आध्यात्मिक रहस्य को वो रामचरितमानस में लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ति स्तमेश्वरम। तो इस प्रकार से वह बताते हैं, इस प्रकार से वह प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार से वो समझाते हैं। तो ज्ञान विज्ञान सहित तत्व को जानना, ज्ञान विज्ञान सहित परमात्मा को जानना, ज्ञान विज्ञान सहित परमात्मा को समझना। लेकिन अब ज्ञान विज्ञान सहित समझने का अर्थ क्या है, यही तो सबसे बड़ा विषय है, यही तो बड़ी समस्या है। ज्ञान कहने का अर्थ क्या है, विज्ञान कहने का अर्थ क्या है? क्यों भगवान कह रहे हैं कि मैं विज्ञान सहित तुझे ज्ञान दूंगा? अब विज्ञान कहने का अर्थ यहाँ पर थोड़ी समझने की आवश्यकता है। यदि हम गीता भाष्य पढ़ें, साधक संजीवनी को पढ़ें, आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ें, तो हम उन भाष्यों में भी ज्ञान विज्ञान की चर्चा जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है, यह समझना आवश्यक है। ज्ञान और विज्ञान में डिफरेंस क्या है, ज्ञान विज्ञान सहित कहने का अर्थ क्या है? क्यों यहां पर भगवान कृष्ण ज्ञान विज्ञान सहित कह रहे हैं? तो एक सरल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि जब आप भगवान का संबंध, या भगवान नहीं कहकर हम उस तत्व, उस ब्रह्म को कहें, जब आप ब्रह्म और जगत का संबंध देखते हैं, संसार ब्रह्म से ही निकला है, उत्पन्न हुआ है और उसमें ही लीन होता है। भगवान अर्थात वह ब्रह्म, वह ईश्वर परमात्मा संसार का महाकारण है, ऐसा मानना ज्ञान है। अगर आप भगवान के विषय में ज्ञान की बात करते हैं या सृष्टि के विषय में, शास्त्रों के विषय में ज्ञान की बात करते हैं, तो ऐसा मानना कि उस परमात्मा ने यह दुनिया बनी है, वही उसका, उसी से बनी है, वही उसका मूल तत्व है, वही महाकारण है और उसी से यह संसार बना है, ऐसा मानना क्या है? ज्ञान का विषय है। क्योंकि आप इसको मान रहे हैं और आप इंद्रिय जगत में ही इसको स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा मानना यह ज्ञान का विषय है। लेकिन संसार से परे यह मानना कि यह संसार है ही नहीं, यह संसार है ही नहीं, तो मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो जाना, यह ज्ञान, यह विज्ञान का विषय है। ज्ञान और विज्ञान के अंतर को समझिए। ईश्वर ने दुनिया बनाई है, या ईश्वर ही दुनिया का महाकारण है, या वही मूल तत्व है जिससे कि यह संसार बना है, उसने ये दुनिया बनाई है। मतलब कि दो चीजों को जब आप लेकर चलोगे कि प्रकृति भी है, पुरुष भी है, या फिर ईश्वर है, प्रकृति है और जीव है, त्रैतवाद जिसको कहते हैं, ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, वेदांत ट्रिनिटी, कि प्रकृति भी है, पुरुष भी है और जीव भी है। तो जब ये तीन चीजें आप मानते हो तो यह ज्ञान का विषय है। लेकिन जब यह मानते हो कि, जब आप यह जान लेते हो कि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, यह जगत ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म है ना पर, यह संपूर्ण जगत भी ब्रह्म है, जो कि अद्वैत सिद्धांत में आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में इसकी व्याख्या करते हैं कि संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। जब आप ऐसा जान लेते हो तो यह विज्ञान है, यह विज्ञान है। लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हो कि ईश्वर है, ईश्वर ने दुनिया बनाई है, तो यह हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान का विषय है। कुल मिलाकर अब ऐसा डिफरेंस क्यों किया गया? भाष्यकारों ने ऐसी बात क्यों लिखी? इसलिए लिखी क्योंकि जब आप कहते हो कि प्रकृति है और जब आप कहते हो कि पुरुष है, जब आप कहते हो कि यह माया है और एक भगवान है, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, जब आप ऐसी बातें करते हो कि माया भी है और परमात्मा भी है और जीव भी है, जब आप कहते हो कि तीन तीन सत्ताएं हैं, तो किसी की सत्ता प्रमाणित नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ता हमेशा एक हो सकती है।
अगर तीन तीन सत्ताओं की बात करोगे तो इसका मतलब इन तीनों सत्ताओं को सीमित करने वाली सत्ता भी है, उनको लिमिट करती है, उनको लिमिटेड करती है। और जिसको लिमिटेड किया जाए, जिसको बांधा जाए, जिसको रोका जाए, जिसकी सीमा निश्चित कर दी जाए कि भाई इसकी सीमा ये है, उसको हम सत्ता नहीं कह सकते। सत्ता जो पूर्णतः सर्वव्यापी है और उसी के अधीन सब कुछ है, उसी को सत्ता माना जा सकता है। तो इसीलिए माया की भी सत्ता ना मानकर ब्रह्म की सत्ता मानी गई, क्योंकि माया की सत्ता तो लिमिटेड है। लिमिटेड कहां तक लिमिटेड है? माया की सत्ता सीमित है। कहां तक सीमित है? गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिखते हैं, गो गोचर जह लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। कि जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं बस माया वहीं तक है। या फिर ये छोटी मोटी बात भी नहीं है कि भाई जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जा रही हैं, समझो वहां वहां सिर्फ माया ही दिखाई दे रहा है, माया का ही प्रसार है। तो माया का जो प्रसार है और माया का जो साम्राज्य है वह इंद्रियों में सीमित है, उसका दायरा लिमिटेड है। जहां तक इंद्रिय अनुभूतियां हो रही हैं वहीं तक माया है। लेकिन अगर इंद्रियों से परे चले जाएं, परमार्थ में चले जाएं, तो वहां पर फिर माया का कोई साम्राज्य नहीं है। फिर वहां पर फिर कोई माया का साम्राज्य नहीं टिकता है। तो जब माया का साम्राज्य नहीं है वहां, तो वहां ब्रह्म है। वहां फिर ना कोई प्रकृति है, ना ही वहां कोई पुरुष है, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। परमार्थ में सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, चैतन्य ही चैतन्य है। वहां कोई प्रकृति नहीं टिकती है, वहां कोई माया नहीं टिकता है। संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व मात्र इंद्रियों के अनुभूतियों में ही तो है। इंद्रिय अनुभव में ही तो है सबका सब। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दो के बीच ही सारा सब कुछ है, सारा संसार है, सारी माया है। लेकिन वह ब्रह्म तो इससे परे है। तो जो माया का विषय है, जो इंद्रियों का विषय है, वह ज्ञान है। जो इंद्रियों का विषय है वह ज्ञान है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब तुम ईश्वर और संसार दोनों को देखते हो, जब तुम ईश्वर और संसार दोनों को देखते हो तो ज्ञान है। लेकिन जब तुम सिर्फ ईश्वर को देखते हो, संपूर्ण संसार है ही नहीं, मात्र ईश्वर ही ईश्वर है, मात्र परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, जब तुम ऐसा अनुभव करते हो तो विज्ञान है। वहां पर विज्ञान है, अर्थात जहां इंद्रियों का साम्राज्य है, जहां बुद्धि का साम्राज्य है, वहां पर ज्ञान है। और जहां बुद्धि का साम्राज्य नहीं, जहां बुद्धि के भी परे, इंद्रियों के परे, भावातीतम त्रिगुण रहितम, जो भावातीत, त्रिगुण रहित, त्रिगुणों से भी परे, वह जो निरंजन है, उसको जो है ब्रह्म कहते हैं, वह विज्ञान का विषय है। तो मात्र तुम बाहर से विचारों में ही नहीं मुझे जानते हो कि मैं दुनिया का, संसार का महाकारण हूं, बल्कि तुम मेरे विज्ञान को भी जानते हो। ज्ञानम, भगवान ने कहा, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमीदम वक्ष्याम शेषता। हे अर्जुन, मैं तुझे यह ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा। कहने का मतलब कि मात्र विचारों से ही प्रेरित नहीं करूंगा, मैं तुझे उस ब्रह्म से जोड़ दूंगा जो सर्वव्यापी है, जिसको जान लेने के बाद यह जगत मिथ्या साबित हो जाता है और चारों तरफ ब्रह्म ही प्रसारित दिखाई देता है। सब कुछ ब्रह्म से ही बना है। और अथर्व श्रुति तो कहती है, अथर्व श्रुति कहती है कि उस ब्रह्म की ही दो संतानें, जड़ और चेतन। ब्रह्म से ही जड़ चेतन की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन जो जड़ का साम्राज्य है वो इंद्रिय गम्य है। जो जड़ का साम्राज्य है वो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। अभी पीछे किसी महानुभाव ने प्रश्न किया था पुरुष और प्रकृति के ऊपर। वास्तव में जब आप निर्वाण को प्राप्त होते हो, जब आप परमार्थ को प्राप्त हो जाते हो, परमार्थिक सत्ता को प्राप्त हो जाते हो, तो फिर जगत नहीं रह जाता, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। तो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म को जानना, उस परम चेतना को जानना, एकमात्र वही परम तत्व है। और समझ लेना कि संत रविदास की वाणी में जो आता है, गुरुवाणी में, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। तो यह जो है ऐसे ज्ञान को प्राप्त हो जाना
कि मात्र वह ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो आप विज्ञान को प्राप्त हो गए, क्योंकि यह ज्ञान और अज्ञान दोनों के परे है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ज्ञान का विरोधी तत्व अज्ञान होगा। नहीं, ज्ञान भी इंद्रियों का विषय और अज्ञान भी इंद्रियों का विषय, लेकिन विज्ञान ज्ञान अज्ञान दोनों से परे वह विज्ञान है। तो मात्र जब ब्रह्म का अनुभव हो जाए, ब्रह्म ही ब्रह्म पता चले कि अब तो सिर्फ मैं तो उस आत्मा को जान लिया, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। जब आत्मज्ञान हो जाए तो जो आत्मज्ञान है वह विज्ञान का विषय है, वह विज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान होना विज्ञान है। लेकिन विचारों में, भावनाओं में जब हम तर्क से जब इस बात को समझते हैं कि नहीं, इस संसार का मूल कारण कौन है, महाकारण कौन है, तो हम कहेंगे कि परमात्मा है। हम कहेंगे परमात्मा ही इसका महाकारण है, उसी ने दुनिया बनाई और उसी से दुनिया बनी। तो यहां पर ज्ञान वाली बात कही जा रही है। लेकिन जब आप ये जान लो कि दुनिया नामक कोई चीज है ही नहीं, वास्तव में ये इंद्रियां ही दुनिया पैदा कर रही हैं, इंद्रियों में ही संसार उत्पन्न हो रहा है, इंद्रियों में ही संसार उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम इंद्रियों से जो भी देख रहे हैं, वास्तव में वस्तु का स्वरूप वैसा ही नहीं है जैसा हम देख रहे हैं। ये इंद्रियां प्रकट कर रही हैं चीजों को, अनुभूतियों को। त्वचा के माध्यम से हम गर्म ठंडा अनुभव करते हैं, त्वचा के माध्यम से करते हैं ना, त्वचा के बंधन में है ये सब। तो यह बंधन है, ये सारी चीजें बद्ध है यहां पर। तो ज्ञान जो है बंधन का विषय है। इसलिए शिव सूत्र का प्रारंभ, आचार्य वसुगुप्त द्वारा रचित शिव सूत्र का प्रारंभ इसी बात से होता है, ज्ञानम बंध, कि ज्ञान बंधन है। ज्ञानम बंध अर्थात ज्ञान बंधन है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन ज्ञान के परे विज्ञान को जानना चाहिए। विज्ञान मन विचारों से परे, जब चित्त वृत्ति निरोध होगा, महर्षि पतंजलि ने जो कहा, चित्त वृत्ति जब निरोध होगा तो विज्ञान उत्पन्न होगा, विज्ञान उत्पन्न होगा। तो विज्ञान जब उत्पन्न होगा तो उससे हमें, जहां ज्ञान की सीमा खत्म हो जाएगी वहां विज्ञान शुरू हो जाएगा। तो ज्ञान की सीमा इंद्रियों तक रहेगी, और जब हम इंद्रियों से परे जाकर चित्त वृत्ति निरोध करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, कि हम स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे, हम स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, हम स्वरूप की उपलब्धि कर लेंगे। स्वरूप का ज्ञान होना विज्ञान है, कैवल्य की प्राप्ति विज्ञान है, ध्यान से समाधि की यात्रा विज्ञान है। लेकिन उससे पहले सब ज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान सहित, मात्र मैं तुझे बाहर से तर्कों से ही नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं तुझे उस आत्म तत्व की ओर ले जाऊंगा, वहां तक पहुंचने का मार्ग भी दूंगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमीदम वाक्ष्याम शेष यज्ञात्वा नेहम भूयो अनज्ञातव्यमोशिष्यते। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए ज्ञान और विज्ञान की यहां पर चर्चा करते हैं। लेकिन जो इस ज्ञान और विज्ञान को ना समझे और उसे किसी प्रकार से सिद्धि भी प्राप्त हो जाए, तो भी वो परमात्म तत्व को तो प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्धतति सिद्धये यदत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, उनमें भी सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई बिरला ही उस परमात्मा को जान पाता है। तो सिद्धियों के पीछे भागने वाले ज्यादा लोग हैं, तो सिद्धियों के पीछे भागने वाले अधिक लोग हैं। तो इस कारण से सिद्धियां प्राप्त हो जाने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, जैसे शुकदेव मुनि को नहीं हो पाया। सिद्धियां प्राप्त होने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसी समस्या बनी रहती है। और भगवान कहते हैं कि मैं तो ज्ञानियों से ही प्रेम करता हूं, मुझे तो ज्ञानी ही प्रिय है। तो इसीलिए हमें भी उस ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए जो विज्ञान स्वरूप है। यहां पर आत्मज्ञान के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग है, यहां पर ब्रह्म ज्ञान के लिए
विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। आत्मज्ञान के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, ब्रह्म ज्ञान के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन ज्ञान शब्द का प्रयोग बाहर से जो विचार हैं, तो क्या इन बाहर से जो विचार दिए जाते हैं, जो तर्क दिए जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, वो भी बहुत आवश्यक है। अगर आवश्यक नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण ये 700 श्लोकों की ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये अर्जुन को क्यों वाचते? ये अर्जुन को वाचने की फिर आवश्यकता ही क्या थी फिर? क्योंकि उसके मन का समाधान होना पहले आवश्यक है, संशयों का समाधान होना पहले आवश्यक है। हाँ, एक सीमा आएगी जहां पर संशयों के निवारण के लिए योग जरूरी हो जाएगा, ध्यान योग जरूरी हो जाएगा, अर्थात विज्ञान जरूरी हो जाएगा। जैसे कि अभी हम देखिए, अभी हम यहां पर आपको चर्चा कर रहे हैं, यह ज्ञान का विषय है। हम यहां पर जो भी आपको चर्चा कर रहे हैं, यह प्रेरणा दे रहे हैं, वह ज्ञान का विषय है। अब ये दूसरी परिभाषा से मैं ले रहा हूं। पहले मैंने कहा था कि जो भी हम यहां बता रहे हैं वह तो प्रेरणा देने के लिए है, लेकिन ज्ञान तो प्रैक्टिकल रूप से प्राप्त होगा, अनुभूति जब प्राप्त होगी तभी ज्ञान होगा। लेकिन भगवान जिसे ज्ञान कह रहे हैं वो इसी ज्ञान की ओर कह रहे हैं कि भाई इंद्रियों से जो बातें हमें समझ में आ रही हैं, क्योंकि संसार मिथ्या है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है, इसको समझने के लिए कोई समाधि में जाने की जरूरत नहीं है। वो आपको वैसे भी समझ में आएगा कि हाँ, संसार में सुख दुख हमेशा बना रहता है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। तो यह सुख दुख का जो कालचक्र चल रहा है यह तो चलता ही रहेगा। तो संसार क्षणिक सुख वाला है या क्षणिक दुख वाला है, यह हमें साफ साफ दिखाई देता है, यह हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है। ठीक है, तो यह ज्ञान का विषय है। जो भी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं वो सब ज्ञान का विषय है। लेकिन जब आप ध्यान योग करोगे, ध्यान योग का जो लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं, और जब वो ध्यान योग करेंगे और ध्यान योग में शून्य की अवस्था में पहुंचने का प्रयास करेंगे, और शून्य की अवस्था में पहुंचेंगे भी, जो लोग ध्यान योग करते हैं वो अनुभव करते हैं शून्य का। तो जो शून्य की अवस्था में बिल्कुल कामनेस, स्टिलनेस, स्थिर, प्राणों की स्थिरता हो जाना, प्राण भी स्थिर हो जाएंगे तो विचार चलेंगे ही नहीं, क्योंकि विचार चलते रहते हैं तभी हमारी श्वासें भी चंचल रहती हैं। विचारों की शून्यता और बिल्कुल शून्य की अवस्था में आपका पहुंचना, जब आप इस तरह से शून्य की अवस्था में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको विज्ञान से जुड़ जाएंगे। आप ध्यान योग करेंगे तो विज्ञान से जुड़ जाएंगे। अब यहां पर कुछ लोग ये भी कह देते हैं ज्ञान मतलब थ्योरी, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल। जी नहीं, जब आप कोई बाहरी चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हो, बाहरी चीजों का प्रैक्टिकल करते हो, तो वो प्रैक्टिकल भी ज्ञान है, और जो थ्योरी में आपको मिल रहा है वह भी ज्ञान ही है, क्योंकि वह इंद्रियों, यहां पर ज्ञान और विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल से मैच नहीं होता है। जो यहां पर लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में, बहुत लोग गलती करते हैं। हम तो बड़े बड़े महात्माओं को भी देखे हैं जो ये सुनाते हैं कि ज्ञान का मतलब थ्योरी, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल। अरे भैया, विज्ञान शब्द तब से है हमारे शास्त्रों में जब साइंस शब्द नहीं आया था। विज्ञान शब्द हमारे शास्त्रों में तब से है जब साइंस शब्द नहीं था। तो आप विज्ञान का पर्यायवाची साइंस को मत बनाइए। साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। ये विज्ञान है, ये साइंस है, क्षमा करें, साइंस है। लेकिन अब हमारी आदत पड़ी हुई, हम साइंस को विज्ञान ही बोलते हैं। लेकिन यहां श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान कह रहे हैं, विज्ञान जिसे कहने का प्रयास कर रहे हैं, वह विज्ञान केमिस्ट्री के लैब में किया हुआ प्रैक्टिकल नहीं है, या फिजिक्स लैब में, बायोलॉजी लैब में किया हुआ प्रैक्टिकल नहीं है। यह विज्ञान उस सत्ता की बात की जा रही है जो इंद्रियों के परे है। अभी और विज्ञान परा है, वो परा प्रकृति, पराशक्ति, उससे भी परे है। ब्रह्म को ही विज्ञान कहा गया है, आत्मा को ही विज्ञान कहा गया है, चैतन्य पुरुष को ही विज्ञान कहा गया है, जो भावातीत है, त्रिगुणातीत है, इंद्रियातीत है। ठीक, तो उसको विज्ञान कहा गया है। तो जो भी आप सुन रहे हैं वह ज्ञान है, और जब आप ध्यान योग करेंगे
कल से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। जब आप ध्यान योग करेंगे तो आप विज्ञान से जुड़ जाएंगे, तब आप विज्ञान से जुड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा, इसीलिए मैं पहले भाष्यकारों, जो इसके विद्वानों ने जो भाष्यकार भाष्य वगैरह दिया है, उनके आधार वो स्वयं इस बात को कहते हैं कि संसार को परमात्मा ने बनाया या परमात्मा उसका महाकारण है, ये जान लेना ज्ञान है। लेकिन ये जान लेना कि सब कुछ परमात्मा ही है, संसार तो है ही नहीं वास्तव में। संसार तो वास्तव में है ही नहीं, बस इंद्रियों से संसार प्रकट हो रहा है। जब आप परमार्थ अवस्था में चले जाएंगे, ध्यान समाधि कैवल्य की अवस्था में, ध्यान योग से उसमें उस अवस्था में आप चले जाएंगे, तो आपको अनुभव होगा कि संसार तो है ही नहीं, मात्र परमात्मा वस्तु ही है, परमात्मा की ही मात्र सत्ता विद्यमान है, वही है सिर्फ। यह ध्यान योग से आप ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो आपको विज्ञान भी प्राप्त हो गया, ज्ञान और विज्ञान दोनों प्राप्त हो गया। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ज्ञानम ते हम स विज्ञानमीदम। और जब तुझे यह ज्ञान और विज्ञान दोनों प्राप्त हो जाएगा तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो जानने योग्य नहीं होगा, तू सब कुछ ही जान जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो तुझसे तू जिसको नहीं जान सकता। कुछ जानने के लिए फिर शेष बचेगा नहीं संसार में, जानने की भी अपनी एक सीमा है, ठीक है। तो जानने के लिए कुछ भी शेष फिर बचेगा नहीं संसार में, क्योंकि तूने संपूर्ण इंद्रिय विषय को भी जाना और विज्ञान को भी जान लिया, उस ब्रह्म को भी जान लिया, उस परमात्मा को भी जान लिया। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों पूरा हो जाएगा फिर, और फिर संसार में कुछ जानने योग्य बचना ही नहीं है, बचना ही नहीं है। क्यों नहीं बचना है जानने योग्य? इसलिए नहीं बचना है क्योंकि आपने उस मूल तत्व को ही जान लिया अपने ध्यान योग से साधना करते हुए। आप पूर्णतः संतुलित हो गए। वास्तव में आपको जो जीवन जिस हेतु से प्राप्त करना था, आपका वो हेतु भी पूर्ण हो गया। ठीक, कि आप स्वयं को जानना चाहते थे, आप पूर्ण संतुलित होना चाहते थे, पूर्ण काम होना चाहते थे, आपके जीवन में कोई कामना शेष बचे ही ना, आप वैसा बनना चाहते थे, तो आप वैसा बन जाएंगे और विज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यह समझना चाहिए ज्ञान और विज्ञान के मर्म को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है, अमन कक्कर जी, नरसाराम जी, नरसाराम प्रजापत, नवज्योतिनाथ जी, संतोष कुमार, राजू पाल, शंकर प्रसाद, पलकधारी, राजभर जी, विक्रम सिंह जी, रतन सिंह जी, शिखर शर्मा जी, हीरालाल यादव, विनोद कुमार सूद, अनिल सोनी, विष्णु चंद्र मौर्य, गोविंद प्रसाद नीमा, सतीश कुमार जी, रूपलाल विश्वकर्मा, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है। चितरंजन बरुआ जी, उषा श्रीवास्तवा जी, AK त्यागी जी, नूतन भट्ट जी, राम निवास मीना, राकेश मराठे, राम विलास जी, सविता नायक, काशीनाथ जी, घनश्याम सरोदे जी, बलवंत सिंह गोहिल, श्वेता कुमारी, अर्जन भाई चौहान, आशा रानी जी, किशोर वैद्य जी, पवन कुमार गुप्ता, योगेंद्र पंडित जी, योगेश खैरनर जी, अवधेश कुमार जी, बबीता धीमान जी, किशोर वैद्य जी, सगुन मोक्ष पुनर्जन्म से मुक्त है, परंतु परम धाम स्वयं ही नहीं जाता। अपने शिष्यों के उद्धार के लिए निर्गुण मोक्ष जो परम धाम को प्राप्त हो गया है, अर्थात दो तरह के सिद्ध लोग हैं। सत्य क्या है? सगुण मोक्ष का क्या मतलब है? हाँ, एक जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त की चर्चा होती है। जैन मत में भी, जैन दर्शन में भी, जैन विचारधारा में भी जीवन मुक्त की चर्चा होती है। जीवन मुक्त योगी होते हैं, वह सगुण मोक्ष उसको हम कहें, सगुण मोक्ष कह सकते हैं। वह अपनी इच्छा से जन्म धारण कर सकते हैं। अपने शिष्यों के उद्धार के लिए यह कहना गलत होगा।
मानव जाति के उद्धार के लिए, जीव के कल्याण के लिए। जिनको कल्याण चाहिए वो शिष्य बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन शिष्यों का उद्धार जब आप बोलेंगे तो एक विशेष आसक्ति यहां पर बन जाएगी कि भाई जो उसके शिष्य हैं उन्हीं का उद्धार करेगा, बाकियों का नहीं करेगा। ये बात यहां पर आ जाएगी। तो इसीलिए मानव के कल्याण के लिए अगर वो गुरु रूप में आते हैं तो वो शिष्य बनाते हैं, वो एक अलग बात है कि लोग उनके शिष्य बनते हैं। लेकिन जो गुरु है उनका जो उद्देश्य होता है वो बस कल्याण करना होता है। ये शिष्य की जिम्मेदारी है, वो शिष्य है या नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मार्ग पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो तो जनमानस का कल्याण करते हैं, तो वो जीवन उनके अंदर एक यह इच्छा रहती है कि मैं लोगों का कल्याण करूं, इसीलिए उनका कैवल्य नहीं होता। ठीक। तो निर्गुण मोक्ष में जो परम धाम को प्राप्त हो गया, अर्थात 2 तरह के सिद्ध लोग सत्य है क्या? जी हाँ, 2 प्रकार के होते हैं इस प्रकार से। प्रथमेश जी, नवज्योतिनाथ जी, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग रियल में आसाम में है या पुणे में है? देखिए, अब इसमें मान्यता क्या है? जो बातें मान्यता पर आधारित है उनके लिए भाई छूट है, आप मानो जो मानना है। लेकिन अगर आप कुछ प्रमाणों के आधार पर जाएंगे तो शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का जो अध्याय है वहां पर कामरूप क्षेत्र का वर्णन है। वहां पर कामरूप क्षेत्र लिखा गया है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप में है, ऐसा वहां पर वर्णन मिलता है। तो वर्तमान में हम कामरूप जो है कामाख्या क्षेत्र को भी कहते हैं, गुवाहाटी को भी कहते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो वहां पर भी गुप्त रूप से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, गुवाहाटी के अंदर भी है। तो जो है वहाँ पर भी लोग भीमाशंकर बताते हैं। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग आप वहाँ पर भीमाशंकर पुणे में के पास भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी 12 ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर वहाँ पर भी मान्य है, वहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो यह एक कोई आध्यात्मिक जानकारी नहीं है। अगर आप जान गए कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ है तो यह कोई आध्यात्मिक ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिकता में आएगा कि भाई भीमाशंकर कहाँ है कहाँ नहीं है। आप ध्यान से मतलब रखो, शिव योग से मतलब रखो और बस अपने भक्ति से मतलब रखो। कहाँ है कहाँ नहीं है इसके लिए बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग की जो चर्चा है, भीमाशंकर पुणे में भी लिखा हुआ है कि 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ है। लेकिन शिव महापुराण के 12 ज्योतिर्लिंग व्याख्या को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कामरूप शब्द का भी प्रयोग हुआ है कि कामरूप क्षेत्र में भी है। तो चलिए, अनिमेश महतो जी, सौम्या शर्मा जी, पराविद्या की अनुभूति योग शुरू करने के से कब तक आनी शुरू हो जाती है? अगर पूरी ईमानदारी से आदमी शुरू कर दे तो 1-2 महीने की साधना भी पर्याप्त हो जाती है। डेली 1 घंटे 1.5 घंटे की साधना कर पाए तो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन 1-1.5 महीने में भी शुरू हो जाती है, 1 महीने में भी शुरू हो जाती है। और ध्यान योग अभ्यास, जो ध्यान योग का कोर्स चलता है उसका अभ्यास करते हुए भी शुरू हो जाती है। कोर्स के अंतर्गत ही शुरू हो जाती है पराविद्या की अनुभूति। ठीक है। चंदन राव सर, शास्त्र में ईश्वर को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहा है तो ठीक है। ईश्वर तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। अगर हम ही ब्रह्म बन गए हैं, ईश्वर तो अनित्य हो जाएगा। अगर आप ब्रह्म बन गए हैं तो ईश्वर अनित्य कैसे हो जाएगा? बनने की क्या जरूरत है? किसी को ब्रह्म बनना ही नहीं है, वो ब्रह्म है ये जानना है। ये जो बनने वाला शब्द है ना, यह अज्ञानतापूर्ण शब्द हो जाएगा, क्योंकि कोई ब्रह्म नहीं बनता। कोई किसी को ब्रह्म बनने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। आप ब्रह्म हो ये जान लो। अभी आपने सुना नहीं, अभी पीछे की जो चर्चा हुई 11 बजे की चर्चा अगर आपने सुनी हो, अगर घड़ा ये जान ले कि वो घड़ा नहीं है, वो मटका नहीं है, वह तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से बना है, उसका मूल तत्व मिट्टी है, ये जानना ही ब्रह्म ज्ञान है कि आपका मूल तत्व ब्रह्म है। आप ब्रह्म बन गए होने का क्या मतलब है? कोई ब्रह्म बन नहीं सकता है, वो है, ऑलरेडी ब्रह्म है, बस वो जानता नहीं है कि वो ब्रह्म है। उसे जानने की आवश्यकता है, और जानने का मार्ग ही ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग है, वो जानने का मार्ग है। जब आप जानोगे तो वो चीजें
आपके अंदर आप अपनी शक्तियों को पहचान पाओगे और आप ब्रह्म से जुड़ पाओगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्रह्म का कॉन्सेप्ट ही बिगड़ा हुआ है लोगों के दिमाग में, कई बार बोलना पड़ता है। हालांकि इस चैनल में मेरे सारे व्याख्यान, कई व्याख्यान इस बात से भरे पड़े हैं कि आप जो सोचते हो ब्रह्म हो जाएगा, मतलब वो तो कुछ भी करके दिखा देगा भाई, क्योंकि आपकी आसक्ति पावर में है। आपको पावरफुल बनना, आपको दुनिया जीतनी है। सिकंदर ना जीत पाया, रावण भी नहीं जीत पाया, अशोक भी नहीं जीत पाया। दुनिया अपने ऊपर किसी को राज करने नहीं देती है, और जो करता है थोड़ा सा मौका दे दिया कुछ दिन के लिए तो लोग सोचते हैं कि हम पावरफुल हो गए। समय बदलता है, पटक के गिराती है सबको, सब गिरते हैं और कोई पावरफुल नहीं बन पाता। तो ब्रह्म के बारे में सोच ही गलत लेकर बैठे हुए हैं, अशास्त्रहीन सोच, शास्त्र विरुद्ध विचारधारा लेकर बैठे हुए हैं कि हम ही ब्रह्म बन जाएंगे। ब्रह्म बनने की जरूरत क्या? आप ब्रह्म हो तो बनोगे क्यों भाई? आप हो, आपको यह जानना है। आप हो ब्रह्म, यह आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप हो। ठीक है, और यह जानोगे कैसे? क्या मैंने बता दिया और जान गए? नहीं, योग से जानोगे, ध्यान योग से जानोगे, परमार्थ सत्ता में प्रवेश करके जानोगे, परमार्थ सत्ता की प्राप्ति करके जानोगे। तो जब हम उस सत्ता में जाएंगे, उस ध्यान योग में जाएंगे, तो हम उस तत्व का अनुभव करेंगे कि हम ही वह मूल तत्व हैं, वही ब्रह्म है। संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है। जगत वास्तव में है ही नहीं, ये तो सेंस ऑर्गन है आपके, जो जगत को, जो वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं। आपकी इंद्रियां हैं जो दुनिया आपको दिखा रही हैं। वास्तव में ये दुनिया वैसी भी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यह दुनिया वैसी भी नहीं है, लेकिन ये इंद्रियां प्रकट कर रही हैं। और मात्र अद्वैत सिद्धांत नहीं, कई वेस्टर्न फिलॉसफर इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं वो वास्तव में पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, और वो पूरी तरह से सत्य भी नहीं है, क्योंकि ड्यू टू सेंसेस चीजें क्रिएट हो रही हैं। आपके जिह्वा में ना ग्लैंड्स हैं जो मीठे का स्वाद करवाती हैं, जो तीखे का स्वाद करवाती हैं, जो नमकीन का स्वाद करवाती हैं। आपके टेस्ट ग्लैंड्स होती हैं, और वो टेस्ट ग्लैंड अगर डिस्टर्ब हो गए ना, अब जैसे किसी को कोरोना हो जाता था, आपने सुना होगा, तो उसका स्वाद चला जाता था, उसको नमक सही से महसूस नहीं होता था, नमक का स्वाद पूरा पूरा उसे आता नहीं था। सोच लो आप कितने मजबूर हो और कितने बंधन में हो। आप कर लो स्वाद। अगर आपका टेस्ट ग्लैंड खराब हो गया तो आप स्वाद करके दिखाओ, स्वाद नहीं आएगा भोजन का। फिर इंद्रियों के वश में हो सारी चीजें, फलानी चीज तीखी है, फलानी चीज मीठी है, इंद्रियां बता रही हैं, वो सुंदर है, वो कुरूप है, वो दुर्गंध है, सुगंध है, सब तो इंद्रियां बता रही हैं। इंद्रियों के गुलाम ही तो हो। ये पूरी दुनिया किसने क्रिएट कर रही? आपकी इंद्रियां ही तो दुनिया बनाकर आपको परोस रही हैं कि देखो दुनिया ऐसी है। वास्तव में दुनिया कैसी है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानो हो भाई। और यही अद्वैत सिद्धांत कहता है कि जब आप परमार्थिक सत्ता में चले जाएंगे, जब आप निधिध्यासन के द्वारा आप ध्यान योग में लीन हो जाएंगे, उस ब्रह्म को आप प्राप्त हो जाएंगे, तो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। जगत भी ब्रह्म है, फिर दूसरा कुछ भी नहीं है, ये कहने का अर्थ है। तो आप भी ब्रह्म हैं, तब जाकर अहम ब्रह्मास्मि प्राप्त होगा। तो अभी तो ध्यान योग किया नहीं, अभी इंद्रियों से ऊपर जाने की यात्रा हुई ही नहीं, तो ब्रह्म कैसे? ठीक, तो यह विषय है। तो ये कह देने से नहीं होता कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूं, कह देने से नहीं होगा। ध्यान योग निधिध्यासन के द्वारा उस अवस्था में जाना पड़ेगा, तब जाकर अहम ब्रह्मास्मि होगा। गौरव त्यागी जी, जलाराम रायका जी, आपकी वीडियो सुनते सुनते मैंने ये अनुभव कर लिया कि सब ब्रह्म ही है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, चलते हैं। और सब ब्रह्म ही है, यह जानना ही विज्ञान है या विज्ञान है। यह जानना ही विज्ञान है। आप इसको जानिए। ध्यान योग उसी का मार्ग है, उसी तक पहुंचने का मार्ग है, शांत होने का मार्ग है। जब शांत होंगे तो कुछ अद्भुत शक्तियां प्रकट होंगी, क्योंकि जितना शांत होंगे, जितने संतुलित होंगे, उतने ताकतवर होंगे। जो वस्तु जितने संतुलित होती है, जितनी शांत होती है, उतनी शक्तिशाली भी होती है। तो इसलिए यह सारी बात हमें समझने का यह विषय है। तो अभी जितना भी मैंने दिया, इसे हम ज्ञान का विषय बोल सकते हैं, लेकिन विज्ञान के विषय से जुड़ना है। तो कल से
ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। आप उस ध्यान योग के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप 22 तारीख तक तो ज्वाइन कर ही सकते हैं कोर्स, लेकिन कल से शुरू हो जाएगा। बेहतर है कि कल 3 बजे से पहले, 3 PM से पहले आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 20 फरवरी से, कल से यह कोर्स शुरू होगा। 3 PM के पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी हम जो लोग डिले कर देते हैं ज्वाइन करने में, उनको हम 2 दिन का और टाइम दे देते हैं कि आप 22 तारीख तक भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक? तो चलिए, इसी के साथ हम अभी आगे विराम देंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स है, आप इसको भी ज्वाइन करें। यह शरीर के शुद्धि के लिए, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, और ऐसी क्रियाएं जिसे हम खुद से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, ऐसी क्रियाएं हम खुद से कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं जो है हम प्राकृतिक चिकित्सा में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और विजातीय द्रव्यों को, टॉक्सिक मटेरियल जो हमारे बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, वायरस और बैक्टीरिया को घर देते हैं, वो सब बाहर निकलेंगे और आपका शरीर स्वस्थ होगा, संतुलित होगा। तो आज के समय में ज़रूरत बढ़ गई है ऐसे ऐसे विज्ञान की, ऐसे थेरेपी की जो हम खुद से कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर, और भी योग है, षटकर्म है। जानना चाहिए इनके विषय में हमें, उसी उद्देश्य से, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो ध्यान योग में भी बैठने में हमें सहायता मिलेगी। तो इसी उद्देश्य से इस कोर्स को भी लाया गया है, प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक? अपने जीवन की समस्याओं से का कुछ सलाह चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं, उसमें भी सहायता ले सकते हैं। और दर्शन का कोर्स, फिलॉसफी का कोर्स शुरू होगा 2 मार्च से, 2 मार्च, 2 मार्च से फिलोसॉफी का कोर्स शुरू होगा, ठीक है? 2 मार्च से फिलॉसफी का कोर्स शुरू होगा, ठीक? तो यह जो फिलॉसफी का कोर्स शुरू हो रहा है 2 मार्च से, 900 रुपीज़, ओनली 900 रुपीज़ में हमने इसको रखा है। आप इसको ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करके जो है इसका लाभ उठाइए। इस फिलॉसफी कोर्स में भारतीय दर्शन और साथ ही साथ विश्व दर्शन दोनों की चर्चा होती है। वर्ल्ड फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, दोनों की चर्चा होती है, दोनों का विस्तार इसमें किया जाता है। आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए ज्वाइन करके, और इससे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं कि जैनिज़्म का कॉन्सेप्ट क्या है, बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट क्या है, बौद्ध दर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणाएं क्या हैं, मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, और वर्ल्ड की जो फिलॉसफी, सुकरात, प्लेटो, हीगल, कार्ल मार्क्स, और क्या क्या जो है, रेने डेकार्टिस, इमैनुअल कांट, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, तो उनके वेस्टर्न फिलॉसफी की भी इसमें चर्चा होती है, ठीक है? तो इसको भी आप ज्वाइन कर लाभान्वित आप हो सकते हैं। अगर आप यूपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, उसमें भी फिलॉसफी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी ध्यान योग कल से शुरू हो रहा है, विलंब ना करें। ध्यान योग का कोर्स जो लोग विलंब कर रहे हैं उनसे कहेंगे विलंब ना करें, शीघ्र ज्वाइन कर लें। 20 तारीख से वह शुरू हो रहा है। 3 बजे तक आप इंतज़ार करेंगे, 3 बजे से आपको उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं या जो भी जानकारी है वो मिलनी शुरू हो जाए, ठीक? चलिए, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। आगे बढ़ते हुए व्याख्यानों को हम सुनेंगे, श्रीमद् भगवद गीता से ही आगे की चर्चा को भी हम सुनेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।